हमको लगता है यहाँ झारखंड के जब बच्चे जब रोड में उतर जाएंगे, जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं, तो सरकार तो एक दिन में जो है वो रास्ते पर आ जाएगी कि यहाँ के बच्चे में मेरिट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ के बच्चे के माँ बाप भ्रष्ट नहीं है, वो जो है आपको किसी भी पद के लिए मुंह मांगा पैसा ही नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो बाहर के जो छात्र हैं, जो आ रहे हैं बाहर से, वो पैसा लेके आ रहे हैं। और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं और सारे लोग जो है और नेता एकदम दुकान खुले हुए हैं कि भाई आओ, पैसा दो और नौकरी ले जाओ। क्योंकि आज देखिए पढ़े लिखे लोग भी पलायन कर रहे हैं और बेरोजगार मैंने आपको जो अनपढ़ गंवार हैं वो भी पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ रोजगार है नहीं। देखिए हेमंत को तो अच्छा मौका मिला था, मौका मिला है, उनको इस राज के लिए काम करना चाहिए। और इस पार्टी का तो जन्म ही हुआ था शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन हमको तो लगता है कि आज जेएमएम भी इस शोषण और भ्रष्टाचार में ही कोई पार्टी भी डूब गई, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जल जंगल जमीन की बात करने वाली पार्टी जल जंगल जमीन के लुटेरा हो जा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। सर, झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विस्थापन, पलायन, झारखंडियों की हक और अधिकार की लेके बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या कैसे इस झारखंड के लोगों का भविष्य अच्छा होगा, बच्चों की भविष्य अच्छी होगी, जो परीक्षाएं हैं वो अच्छा हो, नौकरी में जो धांधली हो रहा है, जो बेचा जा रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में अभी बातें चल रही है कि एक देश एक चुनाव का, लेकिन हमारा मानना है कि यहाँ इस देश में पहले एक देश एक शिक्षा की बात होना चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन की बात होना चाहिए। आज लेकिन इस आजादी के 78 साल के बाद अभी कम से कम ये देश स्तर पर, राज्य स्तर पर शिक्षा की बात होने लगी, शिक्षा और परीक्षा की बात होने लगी, भ्रष्टाचार की बात होने लगी। ये अच्छी बात है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस देश में आपको चपरासी से लेकर देश के चीफ सेक्रेटरी तक और मुखिया से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक के बच्चे जो है आपको सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। और आज प्राइवेट स्कूल इस देश में फल फूल गया है। और आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल में 10,000, 15,000, 20,000 के जो शिक्षक हैं उस पर लोगों की भरोसा है, और 70,000, 80,000, 1 लाख रुपये जो भुगतान पाते हैं उस टीचर पर यहाँ के लोगों को, देश के लोगों को विश्वास नहीं है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये देश में जब तक शिक्षा आपको मुद्दा नहीं बनेगा, शिक्षा नंबर 1 स्थान पर आना चाहिए, रक्षा के बाद शिक्षा इस देश में आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और इसको जब तक हर सामाजिक संगठन को इसको मुद्दा बनाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और इस देश में आप देख रहे हैं कि 2 तरह के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। गांव में अगर आप जाएंगे तो जो पंचायत स्तर का जो आपको स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्रखंड स्तर का, जिला स्तर का जो स्वास्थ्य केंद्र है या राज्य स्तर का, वहाँ कोई ना डॉक्टर है ना दवा है। तो इस देश में स्वास्थ्य भी एक मुद्दा होना चाहिए। वहाँ स्वास्थ्य भी ऐसा होना चाहिए कि चाहे वो मुखिया हो या पीएम हो, आपको चपरासी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, माने सरकारी हॉस्पिटल पर उनका दवा होना चाहिए। शिक्षा में भी वही होना चाहिए कि सारे बच्चे जो है, सारे प्राइवेट स्कूल को बंद करके सारे के बच्चे जो है आपको सरकारी स्कूल में जाना चाहिए। इस तरह का हमारा जो मानना है, तभी जो है आज देखिए इस देश में रोजगार नहीं है। झारखंड जैसा देश जहाँ 40% खनिज पदार्थ हैं और ये गरीबी में दूसरा नंबर है, बिहार के बाद ये दूसरा नंबर की गरीब है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के राजनेता क्या कर रहे हैं? तो इसलिए जो है आपको इस पर जो है यहाँ की जनता को जो है संज्ञान में लेना चाहिए। और मेरा तो कहना है, जब तक जनता, मेरा मानना है कि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी का सत्ता है, चाहे बीजेपी का है, कांग्रेस का है, जेएमएम का, उसका दशा और दिशा बदलने वाला नहीं है।
जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, जब तक लोग अपने बारे में चिंता नहीं करेंगे, जब तक लोग अपने बच्चे के बारे में चिंता नहीं करेंगे, तब तक उनका जीवन में न शिक्षा में बदलाव आएगा, न गरीबी में, न स्वास्थ्य में। इसलिए लोगों को अपनी चिंता करना चाहिए और इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जन जागरूकता अभियान बहुत तेजी से चलाने की आप जरूरत है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को बंद कर सरकारी स्कूलों में सब पढ़ाएं, चाहे वो माननीय हो, आम हो या खास हो, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, आप ये कहना चाहते हैं। लेकिन मौजूदा हालात ऐसा है कि जो बच्चों ने पढ़ाई की, जिनके बच्चों के अपने भविष्य को लेकर जो है कि दिन रात मेहनत किया, परीक्षा दिए, लेकिन उस परीक्षा में भी धांधली हो गई, नौकरियां भी बेच दी गई, पेपर लीक हो गए और उस पर किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। झारखंड के बच्चों की तो भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कैसे मतलब उन बच्चों का भविष्य को सुधारेंगे? कैसे स्कूलों में जो बच्चों के भविष्य को गढ़ी जाती है और जब वो एक सपने को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो सपना आगे बढ़कर तो चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है। तो देखिए, निश्चित रूप से झारखंड में अगर आप देखेंगे तो जेपीएससी जैसे संस्थान, जेएससीसी जैसे संस्थान में शुरू से ही भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद शुरू से ही चल रहा है। तो हम तो ये कह सकते हैं कि जब राय में ही भूत घुस जाए तो समझ जाइए कि भूत कैसे भागेगा। तो इसलिए अब एक ही रास्ते हैं कि आप देख लीजिए, मुखिया या एमएलए, उसका शुरू का आय देखिए और उसका आर्थिक आय जो है आज आप देख लीजिए, कितने एमएलए और एमपी जो है हर लोग करोड़पति हैं, लेकिन आम जनता का क्या हाल है? उस यहाँ की जनता जो 100 रुपया भी नहीं कमा पा रही। तो इसलिए जो ये भ्रष्टाचार है, जो शिक्षा और परीक्षा, इसलिए मैं बात कहा कि इस पर जो है आम जो उसके माँ बाप भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको भी रोड में आना चाहिए। बिना रोड में आए उनको न्याय मिलने वाला नहीं है। और झारखंड में हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ये राजनीतिक पार्टी के चक्करों में पड़ गए हैं, कुछ बीजेपी के चक्कर में, कुछ जेएमएम के, कुछ कांग्रेस। छात्र को न्यूट्रल होकर ये जो है परीक्षा और शिक्षा और परीक्षा के लिए उनको खुद लड़ना पड़ेगा। कोई राजनीतिक पार्टी का अगर बदलाव होता तो इस देश में 50 साल तक कांग्रेस रहा, 20 साल तक जो है बीजेपी रहा, जेएमएम है, तो कहाँ बदलाव आ रहा है? इसलिए ये राजनीतिक पार्टी को छोड़िए और जनता को अपने आप भविष्य के लिए खुद बच्चे को खड़ा होना पड़ेगा। हमको लगता है यहाँ झारखंड के जब बच्चे जब रोड में उतर जाएंगे, जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं, तो सरकार तो एक दिन में जो है वो रास्ते पर आ जाएगी। और जहां तक जैसे आपको 2012 में ही सीबीआई जांच हुई जेपीएससी का, क्या हुआ? आज कुछ लोग सीबीआई बोल रहे हैं, चाहे ये कोई न्याय नहीं होने वाला है। आंदोलन ही एक रास्ता है। जब तक इनको लगेगा कि मेरा कुर्सी खतरे पर नहीं है, तब तक ये लोग ना बीजेपी सुधरने वाला है, ना कांग्रेस, ना जेएमएम। इसलिए हम लोगों का वोट पर चोट मारने के लिए आम जनता को चिंता करना चाहिए। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो अबुआ सरकार की बात होती है, अबुआ दिसुम अबुआ राज की बात होती है, झारखंडी बच्चों की बात होती है, झारखंड की बात होती है, तो जब नौकरी की बात आती है तब तो दूसरे राज्यों के लोग, एक नहीं दर्जनों पता चलता है कि दूसरे राज्य के लड़के लड़कियों को नौकरी मिल गया। तो क्या हमारे यहाँ के बच्चों में प्रतिभा नहीं है? क्या उनका सिलेक्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है? आखिर वो कहाँ जाएंगे? आज पलायन जैसी भी बातें हो गई हैं, शिक्षा का पलायन हो रहा है, प्रतिभाओं का पलायन हो रहा है, और कहीं न कहीं पढ़ने लिखने वाले जो हैं बाल बच्चे या अभिभावक कह लीजिए, जो लाखों खर्चा भी कर रहे हैं बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, वो भी कहीं ठगे जा रहे हैं। इसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि जब तक हम राजनीतिक पार्टियों के गुलाम होंगे और दारू और मुर्गा से पैसा से जब वोट देते रहेंगे तो हाल यही होगा। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी जो कीमती वोट को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए यहाँ के लोगों को वोट देना पड़ेगा और नौजवान को आगे आना पड़ेगा। उनके माँ बाप को खुद भी शिक्षित जो है बनाने का, बने की इस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, तभी उनका भविष्य जो है। क्योंकि आज देखिए पढ़े लिखे लोग भी पलायन कर रहे हैं और बेरोजगार मैंने आपको जो अनपढ़ गंवार हैं वो भी पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कुछ रोजगार है नहीं। तो ये बताइए ना, जहाँ इस राज्य में 40% खनिज पदार्थ है और इसका जो है गरीबी में दूसरा नंबर स्थान हो, ये तो हम लोगों को डूब मरने की स्थिति में हम लोग। तो जो मौजूदा सरकार है अभी, उसकी कार्यशैली को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, मैं तो आपको क्लियर बता रहा हूं कि भाई इस राज्य में 14 साल तक बीजेपी रहा और इंडिया गठबंधन का जेएमएम की सरकार जो है हम कह सकते हैं कि 12 साल से है, लेकिन कोई दशा और दिशा में तो कोई परिवर्तन आया नहीं। तो देखिए, हेमंत को तो अच्छा मौका मिला था, मौका मिला है, उनको इस राज्य के लिए काम करना चाहिए। और इस पार्टी का तो जन्म ही हुआ था शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन हमको तो लगता है कि आज जेएमएम भी इस शोषण और भ्रष्टाचार में ही कोई पार्टी भी डूब गई, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जल जंगल जमीन की बात करने वाली पार्टी जल जंगल जमीन के लुटेरा हो जा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। इसलिए इनको भाई मौका है, आज भी इनको सही रास्ते पर लोकतंत्र के को जो जिस रास्ते पर ले जाना चाहिए, शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, किसानों पर बात करनी चाहिए सरकार को। संघर्षरत जो छात्र हैं अपनी नौकरी को लेकर, परीक्षाओं में धांधली को लेकर, नौकरी पे जो आरोप लग रहा है कि बेचा जा रहा है, उन छात्रों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं जो पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनसे हम यही अनुरोध करते हैं कि आप ये राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में आप छोड़िए, अपनी लड़ाई खुद लड़िए और तब आप निश्चित रूप से आप जीतेंगे। और अगर राजनीतिक पार्टी के चक्कर में आप पड़ेंगे, कांग्रेस जेएमएम बीजेपी के चक्कर में, तो आपको न्याय कभी भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप न्यूट्रल होके आप लड़िए, अपनी माँ बाप को साथ लेके भी लड़िए, निश्चित है कि आपको न्याय मिलेगा और लोकतंत्र निश्चित है कि जीतेगा। तो आप छात्रों के साथ ऐसी कोई आंदोलन है, कोई न्याय के लिए बात करेंगे तो आप खड़े रहेंगे? निश्चित रूप से हम लोग नौजवान के साथ खड़े रहेंगे, किसानों के साथ खड़े रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, महिलाओं के साथ अन्याय होगा उसके साथ खड़े रहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि इस राज्य के लोगों का भला हो, उनका आर्थिक स्थिति ऊपर आए, उनका स्वास्थ्य की स्थिति ठीक हो, यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो। तो निश्चित है कि हम लोग जो है युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का जो भी समस्या होगा, इसके लिए जरूर हम लोग आगे रहेंगे और साथ रहेंगे। उनको आगे चलना पड़ेगा, हम लोग निश्चित है कि हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। मैंने ट्रैवल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।